और ये नवरात्रा उपवास रह करके ऐसे ही जीवन की कामना है कि उपवास के बाद जैसे 9 दिन के बाद जीवन इतना सुंदर लगता है, उचित लगता है, लेकिन सिर्फ 9 दिन लग के क्या होगा? नया 9 दिन पुराना 100 दिन, कहावत भी है। ये नवरात्रा का नया 9 दिन और बाकी पुराना उधर 365 में से निकाल दो, बाकी दिन तो वही। तो 9 दिन से काम नहीं चलेगी। ये 9 दिन जो आपने हल्कापन महसूस किया, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की, शैलपुत्री की पूजा की, और सब ऐसे ऐसे माताओं की पूजा, वो गुण वो शक्तियां आपके भीतर में इमर्ज करते जाते हो, उनका प्रयोग करते जाते हो, ये पूजन की विधि है। और बाकी नवरात्रा से बहुत ज्यादा कोई लाभ होता भारतवर्ष को मैं देख नहीं रहा हूं। भारतवर्ष नवरात्रा भी करता है और नुकसान में भी, दोनों काम हो रहा है। नवरात्रा हो तो कुछ लाभ हो। अब बताओ, जड़ और मूल लोग नवरात्रा कर रहे हैं, महाजड़, इतनी जड़ इतने मूल, अब नाम क्या लूं मैं? अब उन लोगों को ज्यादा देखोगे नवरात्रा करते हुए, जिंदगी जिनकी हराम है उनका पूजा 9 दिन का बहुत विधि से देखोगे। पति पत्नी दोनों, पत्नी नवरात्रा कर रही है, 365 में से 9 निकाल दो, कितना बचा भैया? 356। अब बाकी के 356 दिन क्या कर रही है? एक 56 लेके खड़ी है, एक 56 लेके खड़ी है। जिंदगी खुद नरक है, रोज नाक छिड़कना, रोज रोना, रोज मैसेज करना, हाय बाप हाय बाप। ये नवरात्र है, ये शक्ति की पूजा है, ये ब्रह्मचारिणी माता की पूजा है, ये कुष्मांडा की पूजा है, ये शैलपुत्री की पूजा है, ये पार्वती मैया की पूजा है। कोई एंगल से नहीं लगता कि तुम कभी पूजा किए हो। 50, 60, 70 साल हो गए, मरे जा रहे हैं। जल से, अभी डॉक्टर ने मना किया जल से तकलीफ होगी, पर नवरात्रा जरूर करेंगे। अभी झुकेंगे तो तकलीफ होगा, करेंगे जरूर, उसके बाद लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे। हाँ, हे भगवान, माताजी भी हमारी नहीं सुन रही हैं। माताजी आपको ले जाएंगी, आजकल में समय आपका आ चुका है, आपको माताजी उठाएंगी जल्दी। प्रकृति को, माताजी मतलब प्रकृति को अगर आप नहीं समझ पाई, प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाई, प्रकृति के अनुरूप नहीं चल पाई, अपने जीवन में आनंद के पल को बढ़ाने के लिए इस प्रकृति से आपने अगर कुछ सीखा नहीं, तो ये कोई उपवास, कोई व्रत, कोई त्योहार, मैं नवरात्रि के दिन कह सकता हूं, ये कोई पुण्य का कार्य नहीं, ये भारतवर्ष के लिए सबसे बड़े पाप का कार्य है, और भारतीयों के लिए। अज्ञानी लोग जिन्हें आत्म तत्व से कोई मतलब नहीं, वो नवरात्रा कर रहे, राक्षस बन रहे, रावण की तरह, हिरण्यकश्यप की तरह राक्षस बन रहे। पहले तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उसके बाद बेचारे भोलेनाथ खुश होकर के दे रहे हैं, बोले तो अपनी पत्नी दे दो हमको। बताओ, ये तपस्वी? या ऐसी तपस्याएं चल रही है हमारे यहां, ऐसे ही व्रत चल रहे हैं हमारे यहां, ऐसी नवरात्रियां चल रही है हमारे यहां। इसलिए बोध को उपलब्ध हुए बिना, और बोध उपलब्ध भी इसी व्रत से हो सकते हैं, पर व्रत को भी गुरु की कृपा के अनुसार करो, गुरु की आज्ञा के अनुसार करो, आत्म आज्ञा के अनुसार करो। वो तो करेंगे नहीं, मना कर दें, तेरे लायक अभी नहीं है, छोड़ दो, तेरे लायक है, करो, करते। तो ब्रह्मचारिणी माता का अर्थ इतना ही है कि शैलपुत्री ने जन्म लिया है, पिछली गलती से हमने सीखा है, अब मुझे सती नहीं बनना। लेकिन सिर्फ सीख लेने से क्या होगा? मैं हूं तो वही, आत्मा का संस्कार वही है। माता सती से पार्वती के रूप में जन्म ले लिया, छोटी पुत्री के रूप में, पर उनको पता है मेरी आत्मा के ऊपर संस्कार सती के हैं, इस संस्कार को तपस्या के द्वारा अगर मैं नहीं मिटाती हूं तो मैं पुनः वही भूल कर लूंगी जो मैंने सती के रूप में किया था। इसलिए ब्रह्मचारिणी तपस्वरणी बनकर के अब तपस्या कर रही हैं, ताकि सती के वो जो पुराने संस्कार मेरे ऊपर हैं वो फिर हावी न हो जाएं, जैसे आपके हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। कभी किसी कारण से धक्का लगने पर, किसी चीज में झटका लगने पर, ब्रेकअप होने पर, उसके बाद 15 दिन के बाद फिर आगे लौट के बुद्धू घर को आए। क्यों? तपस्या नहीं किया। कोशिश तो हुई कि सती से शैलपुत्री के रूप में जन्म हो गया,
दुख हुआ, तकलीफ हुई, आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या करते होता है स्विच ऑफ कर लिया अपने आप को, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, स्विच ऑफ कर लिया। दुख हुआ जीवन में तो क्या सोचते हो कि स्विच ऑफ हो जाने से तुम्हारे संस्कार मिट गए? तुम्हारे भीतर जो करणीय चीज है वो मिट गई? तुम्हारे आत्मा के ऊपर जो संस्कार लेके आए थे मिट गए? फर्स्ट स्टेप था दूर हो जाना। ज्ञात हुआ, आत्महत्या कर लिया उन्होंने, मतलब इस शरीर को त्याग दिया। तुम जीते जी उस शरीर को त्याग दो, जीते जी उस शरीर को त्याग दो। वो शरीर दूसरा था। भाषण देते हैं ना, हमारे अच्युतानंद जी भाषण देते हैं कई बार कि पूर्व शरीर का नाम ये था, अभी वर्तमान शरीर में नाम ये है। नाम ही खाली बदला है कि मामला भी कुछ बदल रहा है। और नाम पहले दिग्विजय था, अब अच्युतानंद हो जाए, अब कल कहो तो भरच्युतानंद रख देते हैं। पर अगर वृत्ति न बदले, आत्मा के संस्कार न बदले, आत्मा के संस्कार तपश्चर्या से बदलते हैं, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से बदलते हैं। नवरात्रा के दूसरे दिन को याद रखो कि जीवन में कभी कोई मेजर सेटबैक हुआ, होता ही है सबके जीवन में मेजर सेटबैक। अरे बहुत दिक्कत, अरे इसने बहुत बड़ा धोखा दिया, अरे ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे ये मेरा बहुत बड़ी भूल था। उस भूल का हम प्रायश्चित करते, लेकिन प्रायश्चित इतना लंबा ना हो जाए कि वो आत्मा के ऊपर बोझ बन जाए। प्रायश्चित इतना लंबा ना हो जाए। प्रायश्चित हुआ, स्विच ऑफ। आपने उस चीज से अपने आप को अलग कर लिया। नाउ ब्रह्मचारिणी माता को अब अपनाओ। शैलपुत्री के रूप में जन्म हो गया। अब वो संस्कार मेरे ऊपर प्रभावशाली न हो, इसलिए उन्होंने तपस्या की। किसके अनुसार? माता पार्वती ने किसके कहने पर तपस्या की? गुरु के अनुसार। तो क्या आपके जीवन में कोई मेजर सेटबैक हुआ, आपको प्रायश्चित हुई, उसके बाद गुरु से आपने पूछकर अभी तपस्या शुरू की है? या अपने ही मन के बंधन में, उलझन में उलझे हुए उन और समस्याओं को बढ़ाते जा रहे हो? और इसको ही डिप्रेशन बोलते हैं जीवन में, जब मनमोजी साधना करते हैं। मनमोजी साधना है ये। अगर आप प्रायश्चित कर रहे हैं, मनमोजी कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग? आपके गुरु ने कहा है आपको प्रायश्चित करने के लिए? नो, देन व्हाई? उस गलती से अपने आप को स्विच ऑफ कर लिया आपने। सती के रूप में, सती का शरीर आपको पसंद नहीं था कि नहीं ये गलती हुई थी, देखो गुरु का अपमान किया हमने, कथा नहीं सुना हमने, भगवान को पहचानने में भूल हो गई, फिर पति का भी बात मैंने तोड़ लिया, हमारे पिता ने हमारा अपमान कर दिया, हम इस बॉडी को त्यागते हैं। ये वो ठीक नहीं था। पहला ही मार्ग मेरा ठीक नहीं था जब मैंने गुरु का अपमान किया था, कथा का अपमान किया था। तो सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन दूसरे शरीर में आने के बाद अब वो बैठी भी नहीं है चुपचाप। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो मनमोजी प्रायश्चित करते हैं, इतना ग्लानि, इतना ग्लानि, इतना ग्लानि कि पहले से ही भार था आत्मा के ऊपर और ग्लानि का भार लेके बैठे हुए। दिस इज द वे ऑफ, मतलब अपने लाइफ को डिस्ट्रक्ट करने का, रूइन करने का ये तरीका है। अब आपने स्विच ऑफ किया ना किसी चीज के कारण, देन आप जाइए, खड़े होइए अपने गुरु के पास, मेरे लिए क्या करनी है प्रभु, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? और वो कहेंगे बेटा अभी आपको ये करना है, आपको ब्रह्मचारिणी की तरह करना है, कि आपको भोजन खाना है, कि आपको भी गाड़ी चलानी है, कि आपको अभी गाना सुनना है, ये वो बताएंगे। प्रायश्चित भी अपने तरीके से करना, मतलब अपने आत्मा के ऊपर बोझ डालना है। आत्मा पहले से ही इतना बोझिल है, इतना भार है कि उड़ नहीं पा रहे हैं, और बोझ क्यों देते हो? गुरु की जो भी आज्ञा होगी वो तुम्हारे आत्मा से बोझ उतारने की होगी, तुम्हें हल्का बनाने के लिए होगा। तो अब जब आई माता सती से पार्वती बनकर, शैलपुत्री बनकर, तो अब जाकर गुरु से पूछा कि मैंने शरीर तो त्याग दिया, अब मैं शैलपुत्री, अब मैं दृढ़ निश्चयी बन गई हूं, शैलपुत्री। विल पावर मेरा बड़ा स्ट्रांग है गुरुजी अब। हाँ बोलो। बोला अब मुझे क्या करना चाहिए? बोला ब्रह्मचारिणी। दूसरा स्टेप क्या है? प्रथम स्टेप शैलपुत्री, दृढ़ निश्चय पैदा किया। पहले डावाडोल स्थिति थी, अब क्या? दृढ़ निश्चय, मुझे वही करना है। और उसके बाद किससे पूछा? गुरु से, मुझे क्या करना चाहिए? बोला ब्रह्मचारिणी। अब
तपस्या कर लो बेटी, क्योंकि वो जो पुराने संस्कार है ना, वो बीच बीच में दौरा की तरह उभरेंगे। दौरा पड़ता है ना आदमी को, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, मिर्गी, मिर्गी का दौरा पता है ना। हाँ, तो जरूरी थोड़ी कि मिर्गी का दौरा आज मंगलवार को पड़ा है, मंगल बुध शुक्र एकदम ठीक हो गया, और ढोल बजवा दिया मैं ठीक हो गया, और फिर शुक्रवार को फिर पड़ा 7:30 बजे। अच्छा, फिर 1 महीने तक दौरा नहीं पड़ा, ओए देखे ठीक हो गए, चले जा रहे लेके मोटरसाइकिल, ये दोस्त गई दोस्ती। हमारे एक रिश्तेदार, उनको ये था बीमारी, और फिर मोटरसाइकिल चलाना उनको मना था, लेकिन उनको महसूस हुआ कि मैं ठीक हो गया हूं, और गए और ट्रक के नीचे खत्म। तो दौरे कभी भी पड़ सकते हैं। आत्मा के ऊपर अगर बोझ है, वो चीज अभी भी है, तो आप मत समझो कि 10-15 दिन अगर हो गया ठीक ठाक और सब कुछ जीत गए हम, आखिर जीत नहीं गए। ठीक जब बाइक पर ट्रक के सामने आएंगे तब ऐसा एक्सीडेंट होगा कि मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए उस समय तपश्चर्या गुरु के अनुसार करनी चाहिए। हे गुरुदेव, मेरे लिए अब क्या करनी है। और जब पार्वती मां पूछती हैं, तब नारद भगवान गुरु के रूप में कहते हैं, बेटी तू अब ऐसे तपस्या कर ले, चुपचाप बैठ यहां पर और खूब घोर तपस्या कर। मुझे पक्का पता है, अगर नारद जी ने कह दिया होता कि घर में बैठकर रबड़ी खा, तो पार्वती जी रबड़ी खाती, क्योंकि पार्वती जी ने यह पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, आप आज्ञा दीजिए। तो नारद जी ने तपस्या करवाई पार्वती जी से कि सती का जो भूत है तुम्हारे ऊपर, सती का जो आत्मा के ऊपर संस्कार है, वो बिल्कुल मिटाना होगा। और उस गंभीर तपस्या, क्योंकि आज तक पार्वती से ज्यादा कोई तपस्या किया नहीं, और पार्वती के इस तपस्या की आयु को माता ब्रह्मचारिणी कहते हैं। आज जो दूसरा दिवस है ना, पार्वती माता के इस तपश्चर्या की आयु को 7 years to जितना इन्होंने तपस्या किया ना, उसको माता ब्रह्मचारिणी कहते हैं। यही ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप है।